अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात 4 जुलाई से शुरू हो, जबकि उनकी तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहाद में की जाएगी। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के 3 माह बाद ये फैसला सामने आया है, जिसे ईरान ने जंग और गैर मामूली हालात की वजह से ताख़ीर का नतीजा करार दिया है। रसूमात के दौरान तेहरान और कौम में भी बड़े इज्तिमात और यादगिरी तकरीबात मुनक़िद होगी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब चलने वाले तमाम जहाज़ों को सख्त वार्निंग दी है कि अगले हुक्म तक इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने से गुरेज करें। रेडियो पैगाम में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है और किसी भी जहाज़ की हरकत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। IRGC ने जहाज़ों को अपनी सेहत और हिफाजत के लिए इस रूट से दूर रहने की हिदायत दी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जून से आगाज से इस इलाके में शिपिंग से मुतालिक दर्जनों वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें कई शिप क्रू मेंबर्स की हलाकत भी हुई है। तेहरान और मशहाद में हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाशिंगटन पर भरोसा ना किया जाए और ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहे। इस एहतजाज के दौरान अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए गए, जबकि कई मुजाहिरीन ने कहा कि अमेरिकी दबाव और पाबंदियों के बावजूद तेहरान को किसी भी ऐसे मुआहदे से गुरेज करना चाहिए जो मुल्की मफादात के खिलाफ हो। यह एहतजाज उस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ अमन और जंग बंदी से मुतालिक एक अहम मुआहदा करीब है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को बेहतर खिदमात फराहम करने में नाकामी और क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 21 उम्रा कंपनीज को मुअत्तल कर दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस और परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान इन कंपनीज की सर्विस क्वालिटी में कमी और इंतज़ामी खामियां सामने आई थी। हुक्म ने वाज़ेह किया कि ज़ायरीन की सहूलत और हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो कंपनीज मयार पर पूरा नहीं उतरेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हुकूमत ने कहा कि उम्रा और हज के लिए आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतें देना उनकी अव्वलीन तरजीह है। ओमान के करीब खड़े MT सेलेस्टियल शिप के भारतीय कैप्टन ने एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि शिप के सेकंड ऑफिसर का 2 दिन पहले इंतकाल हो चुका है और उनकी लाश अब तक शिप पर ही मौजूद है, जो ख़राब होने लगी है। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कई मरतबा राब्ता किया, लेकिन अब तक कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि शिप चलाने वाली कंपनी खुद उनकी मदद करने के बजाय उनसे छुप रही है। कैप्टन के मुताबिक शिप पर मौजूद क्रू सख्त परेशानी का सामना कर रहा है और बॉडी को फौरन शिप से उतरने और ज़रूरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने सबसे गुजारिश की कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकल सके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 3 भारतीय सेलर्स की मौत के बाद भी PM मोदी खामोश है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने भारतीय शहरियों को कत्ल किया तो वज़ीर आज़म ने ना कोई एहतजाज किया और ना ही इंसाफ का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत भारत के मफादात का दिफा करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है और PM मोदी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक फर्माबरदार खादिम की तरह अमेरिका के अहकामात पर अमल करते हैं। हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में होने वाले SIR प्रोसेस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। असद अवैसी ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन का अमल आसान और शफाफ होना चाहिए ताकि किसी भी अहल वोटर को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले से मौजूद मालूमात की बुनियाद पर प्री फिल्ड फॉर्म्स फराहम किए जाए और फॉर्म्स तेलुगु के साथ इंग्लिश और उर्दू में भी दस्तयाब हो। असद अवैसी ने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को भी वेरिफिकेशन के लिए कबूल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वोट हर शहरी का बुनियादी जमहूरी हक है और किसी भी इंतजामी खामी की वजह से किसी अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटना नहीं चाहिए। असद अवैसी ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि SIR प्रोसेस को आम लोगों के लिए ज़्यादा आसान और सहूलत भरा बनाया जाए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बारिश के पेश नज़र तमाम मुतालिका डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस,
ट्रैफिक पुलिस, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि आवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो और तमाम ज़रूरी खिदमात बिला रुकावट जारी रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पानी जमा होने वाले इलाकों की पहले से निशानदेही करके टीम्स तैनात की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक इमरजेंसी वॉर रूम मीटिंग भी तलब की है ताकि सूरत हाल का जायजा लगातार ले सके। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्कूलों के दोबारा खुलने के मौके पर पीर यानी कल से स्कूल बच्चों के लिए खास बस सर्विसेज चलाने का फैसला किया है। TGSRTC के मुताबिक ये स्पेशल बसेस उन रूट्स पर चलाई जाएगी जहां स्कूल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है ताकि बच्चों को स्कूल पहुंचने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कॉरपोरेशन ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक मौजूदा सर्विसेज में भी इजाफा किया जाएगा और स्कूल टाइमिंग्स के हिसाब से बसेस चलाई जाएगी। हुक्काम ने वालिदैन और स्टूडेंट से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि स्कूल रीओपनिंग के दौरान ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके। हैदराबाद के धरना चौक में कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरी तंजीमों ने एहतजाज करते हुए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने नीट पेपर लीक और CBSE मार्किंग सिस्टम में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि लाखों स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एहतजाज के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाए गए और मुतालबा किया गया कि तालीमी निज़ाम में पैदा होने वाली खामियों पर जवाबदेही मुकर्रर की जाए। CJP ने कहा कि उनकी तहरीक स्टूडेंट्स के हुकूक और तालीम के बेहतर निज़ाम के लिए जारी रहेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।